ऑनलाइन अगर आप कहीं भी देखते हो तो रूमियन का जो बेस वेरिएंट है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10.44 लाख एक्स शोरूम। लेकिन मैं आज आपके लिए इसका जो नया बेस वेरिएंट है वो लेके आया हूँ चैनल पे फर्स्ट टाइम। एंड ये है इसका बेस वेरिएंट। इसके बारे में आपको ऑनलाइन कहीं भी कोई डिटेल नहीं मिलेगी। ये है रूमियन का ई वेरिएंट। ऑनलाइन जो वेरिएंट है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10.44 लाख, जो आता है इसका एस वेरिएंट। ये ई वेरिएंट जो बाद में आया था, इसलिए कंपनी ने अभी तक अपनी किसी भी वेबसाइट या फिर ब्राउज़र में इसके बारे में कोई भी जो डिटेल्स है वो अपडेट नहीं की गई है। इस वेरिएंट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9.82 लाख एक्स शोरूम। रही बात गाड़ी पे क्या, जैसे दिवाली आ रही है तो कुछ कंपनी ने डिस्काउंट वगैरह इस पर निकाले हैं या नहीं। देखो ये जो नया बेस वेरिएंट है इस पे तो फिलहाल के लिए आपको कोई भी डिस्काउंट कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसके एग्जिस्टिंग मॉडल्स है जैसे एस वेरिएंट, जी वेरिएंट एंड वी वेरिएंट, तो वहाँ पे आपको 50,000 तक का जो डिस्काउंट है आपको देखने को मिल जाता है। इस नए बेस वेरिएंट में हमें कुछ इस तरह की है वो देखने को मिल जाती है। काफ़ी बेसिक सी की है, कोई भी बटन वगैरह नहीं है, मतलब सेंट्रल लॉकिंग वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। साथ में ये जो गाड़ी खड़ी है इसका डिस्काउंट भी बता देता हूँ। इस पे चल रहा है 78,000 का। एंड फॉर्च्यूनर एंड हाइलक्स पे तो भाई पूछो मत, लाखों में चल रहा है डिस्काउंट। तो यहाँ पे 50,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड जो रिफ्लेक्टर बेस लाइट है वो हाई बीम के लिए देखने को मिलती है। हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाता है एंड एक मैसिव साइज की बड़ी सी ग्रिल नजर आती है। नेक्सा की जो एर्टिगा आती है उसी से रिजेंबल करती है, उसी का एक रीबेज वर्जन है। पर इस गाड़ी को लेने में ज़्यादा समझदारी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वारंटी एंड एक्सटेंडेड वारंटी बढ़िया मिल जाती है। सर्विस तो आप टोयोटा की मतलब पूछो ही मत। टोयोटा की रूमियन पेट्रोल एंड सीएनजी इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पेट्रोल में गाड़ी माइलेज में देती है 20 kmpl का, वहीं सीएनजी में 26 kg का जो माइलेज है वो ये गाड़ी ऑफर करती है। 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 101 bhp और 136 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है। साइड प्रोफाइल में जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको 15 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल रहेगी 185/65 R15 यहाँ पे रहने वाली है। तो व्हील कवर के साथ हमें यहाँ पे बेस वेरिएंट में ये सारी चीज़ें मिलती है। एंड फेंडर पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिलता है। ब्लैक कलर में ORM दिया गया है, ब्लैक कलर के अनपेंटेड डोर हैंडल से। एंड रियर प्रोफाइल में आपको ज़्यादा कुछ जो बदलाव हो नज़र आएगा नहीं। यहाँ पे हमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। एंड क्योंकि एक MPV व्हीकल है तो ढेर सारा स्टोरेज हमें इस गाड़ी में मिलता है। टच ना हो जाए बस, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जो देखो, पहली चीज़ देखो कि सारी सीटों पे हेडरेस्ट मिलते हैं, सारे ही एडजस्टेबल है। ये वाली सीट हमें 50-50 स्प्लिट के साथ मिलती है। वो वाली सीट हमें 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती है। उनको भी आप फोल्ड कर सकते हो, इनको भी फोल्ड कर सकते हो। तो कोई बहुत सारा सामान हो तो वो एक साथ लोड किया जा सकता है। तो ओवरऑल 209 लीटर का जो स्टोरेज है वो मिलता है। बाकी यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ पुल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्रू दिया गया है एंड इस पर कुछ लिखा गया है जैसे स्पेयर टायर। तो इसको जैसे आप रोटेट करोगे, खोलोगे, तो आपका जो स्पेयर व्हील है जो नीचे दिया गया है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसे आप फिर इजीली एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको रूमियन की बेसिंग मिलती है। यहाँ पे नियो ड्राइव का कॉन्सेप्ट पता है आपको कि एक तरह से है हाइब्रिड व्हीकल जो थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का बढ़िया माइलेज एक्स्ट्रा आपको दे देती है। इसलिए ये गाड़ी हमें 20 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। ये इसका बेस वेरिएंट, मतलब सबसे नीचे वाला बेस वेरिएंट है। ऑनलाइन इसके बारे में बहुत ही कम डिटेल है। वेबसाइट पे या फिर इनके ब्राउज़र में तो कुछ भी इसके बारे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें पता चलती है जब आप शोरूम पर विजिट करते हो। चारों पावर विंडो कंट्रोल है, चाइल्ड लॉक एंड लॉक का ऑप्शन है, डोर हैंडल मिल जाता है, 1 लीटर की बोतल आ जाती है। यहाँ पे मैप पॉकेट मिल जाता है। कोई भी स्पीकर या इंफोटेनमेंट की यूनिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। नॉर्मल आपको फैब्रिक की सीट मिलती है एंड मैनुअल कंट्रोल सिर्फ रिक्लाइन का ही दिया है। हाइट एडजस्टेबल का जो कंट्रोल है वो नहीं मिलता। ये है इसका सिंपल सोबर इंटीरियर। देखो गाड़ी को फिलहाल मैं स्टार्ट करके आपको नहीं दिखा सकता, रीजन इसकी बैटरी अभी पूरी तरफ से डेड पड़ी है तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। ये हमारा 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील टिल्ट फंक्शनैलिटी के साथ आता है। कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं है, हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है, वाइपर कंट्रोल एंड हेडलैम्प कंट्रोल यहाँ पे हमें विजिबल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। स्पीकर वगैरह की यूनिट भी नहीं है, वो भी आपको बाद में करवानी पड़ेगी। लेकिन 2 एयरबैग यहाँ पे मिल जाते हैं, ABS प्लस EBD, वो सारी चीज़ें आ जाती है। हैजर्ड लैम्प का कंट्रोल है। यहाँ पे आपको मैनुअल AC के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड देखो रियर में कितना क्या AC का सीन है। तो रियर में कोई भी AC नहीं है, सिर्फ आपको फ्रंट में ही AC मिलेगी इसके बेस वेरिएंट में। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह का लेआउट मिलेगा। ये जो AC वेंट है इसी डिज़ाइन से यहाँ पे रिजेंबल करते से नजर आएंगे। एंड डिसेंट इनफ हमें जो ग्लव बॉक्स में स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे ग्रे एंड जो बीज कलर है उसका जो
कलर लेआउट है वो इस गाड़ी में दिया गया है। नीचे की तरफ देखोगे ये वाला जो बटन आपको पता है रीसर्कुलेशन वाला है, और बाकी जो एसी का बटन मिल जाता है। यहाँ पे जो ब्लोअर की स्पीड, टेम्परेचर, उसका जो पोजीशन है वो सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। नीचे की तरफ ये वाला डमी पार्ट है, इसको बाद में आप एज ए एसेसरीज यहाँ पे कुछ लगवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है तो वो चीज़ आप बाद में यहाँ भी लगवा सकते हो। मोबाइल के लिए स्टोरेज मिलता है, 2 ग्लास होल्डर मिलता है, तो ये भी यहाँ पे कूलिंग के साथ आते हैं। तो एसी का जो ऑप्शन है वो यहाँ दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज है तो पीछे भी चल के बात करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको एक मैनुअल IRM दिया गया है, कोई भी कंट्रोल यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हेलोजन लाइट है, फिलहाल जैसे बैटरी डेड है तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें सिंपल वाइजर मिलता है, एंड ऊपर की तरफ ये जो सनशेड है यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। अब जो फ्रंट की सीट है वो ऑलमोस्ट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, यहाँ से मैं गाड़ी अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं पीछे की सीट पे एंड देखते हैं वहाँ कितना क्या स्पेस है इस गाड़ी में। चाबी निकाले थे, क्या पता लॉक हो जाए गाड़ी। बड़े बड़े गाड़ी में डोर दिए गए हैं तो एंट्री एंड एग्जिट बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। रियर से कुछ ऐसा नज़र आता है इस गाड़ी का इंटीरियर। देखो फ्रंट में एसी है, रियर में यहाँ पे कोई भी एसी नहीं है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ भी आपको कहीं भी एसी का कोई भी वेंट नज़र नहीं आता, क्योंकि बेस वेरिएंट है, सबसे नीचे का नया वेरिएंट लॉन्च किया गया। तो कुछ कुछ चीज़ों में तो जो बदलाव है वो आपको ज़रूर से यहाँ नज़र आएगा। अब स्पेस की अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पे लेग रूम, नी रूम मेरे पास कितना ज़्यादा है, एंड इवन जो हेड रूम है भाई बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा तो मतलब नहीं मिलता है ज़्यादातर गाड़ियों में। अब देखो ऐसा ना कि ये सीट ऐसी है कि इनको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, तो स्पेस हम हमारे हिसाब से क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत आती है पीछे की सीट्स पे। वहाँ पे अगर मैं आपको वैसे जाके क्या ही दिखाऊँ, आपको पता है कि पीछे की सीट्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आता, ये सिर्फ बच्चों के लिए। अब बड़े जबरदस्ती भले ही वहाँ पे बैठ जाए, लेकिन वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ई वेरिएंट जो कॉस्ट करता है 9.82 लाख एक्स शोरूम, इस वेरिएंट पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इसके ऊपर के सभी वेरिएंट्स में आपको 50,000 तक का जो डिस्काउंट है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। इवन जो डीलर डिस्काउंट है वो आपको अलग से मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेंगे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करोगे तो बढ़िया सा डीलर डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।